जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एचटीएमएल देखेंगे और एचटीएमएल की आज की क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन एचटीएमएल। हम एचटीएमएल में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज आज हम लोग क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की टॉपिक का हम लोग का मेन एजेंडा है हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल में हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल का जो ये टॉपिक है ये कोई टॉपिक कोई नया नहीं है, आपको टेबल से पहले से परिचित है ना। कोई भी डेटा अगर हमको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो टेबल हमारे सामने एक बहुत बेहतर विकल्प होता है। हम टेबल का इस्तेमाल करके किसी भी डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का डेटा बनाना हो तो डेटा हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं। ये हो गया हमारा टेबल। टेबल में इस तरीके के हम जो है रो और कॉलम बनाते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सेल वगैरह पढ़े हैं तो उसमें आपको बताए गए होंगे कि रो और कॉलम को कैसे बनाना है। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो ये डिजाइन बनता है ना, वही हमारा कहलाता है टेबल। वही हमारा डिजाइन क्या कहता है, टेबल। अब टेबल को बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 टैग का इस्तेमाल करेंगे। पहला टैग होगा हमारा TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। पहला टैग हमारा होगा TH। TH का मतलब टेबल हेडिंग। दूसरा हमारा बनेगा TR, टेबल रो। टेबल रो, ये हो गया हमारा TR टैग। और तीसरा टैग होगा हमारा TD, टेबल डेफिनेशन। तो टेबल डेफिनेशन मोस्टली कॉलम के लिए प्रेजेंट किया जाता है। ये इससे कॉलम बनेगा हमारा, इससे हमारा रो बनेगा, और जो फर्स्ट रो में हेडिंग देना है उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे TH। तो H हो जाएगा हेडिंग के लिए, TR हो जाएगा टेबल की रो के लिए, और TD हो जाएगा टेबल के कॉलम के लिए। यानी टोटल 3 टैग इस्तेमाल करेंगे और 3 टैग का इस्तेमाल करके हम टेबल बनाएंगे। समझाएगा। तो आज मोस्टली फोकस हम लोगों को इन 3 टैग पर करना है। पहला टैग हमारा TH टैग होगा, सेकंड टैग हमारा TR टैग होगा, और थर्ड टैग हमारा TD टैग होगा। TH का मतलब टेबल हेडिंग, TR मतलब टेबल रो, और TD का मतलब टेबल डेफिनेशन। डेफिनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा कॉलम बनाने के लिए, TR का इस्तेमाल किया जाएगा टेबल का रो बनाने के लिए, और TH बनाना जाएगा जो फर्स्ट रो होगा उसका हेडिंग बनाने के लिए। समझ में आ रहा ना। तो टेबल बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम करते क्या है, एक रो बनाते हैं। सबसे पहले हम एक रो बना लेंगे। हम अगर टेबल हमको बनाना है तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, इस टेबल में एक रो बनाना होगा। तो जब TR टैग लगाएंगे तो इस तरीके का आर्किटेक्चर बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इस रो में कितने कॉलम बनाने हैं। तो कॉलम मान लो इसमें हमें 3 कॉलम बनाना है, तो हमने यहाँ पर 2 बार TD टैग लगा दिया, तो हमारे 3 कॉलम बनके तैयार। तो ये वाला लाइन अगर हमको ड्रा करना होगा तो हम TR का इस्तेमाल करेंगे, TR से। और ये दोनों लाइन अगर हमको ड्रा करने होंगे तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे TD टैग। अब TH कहाँ इस्तेमाल होगा, कोई भी कॉलम बनता है तो टेबल में सबसे ऊपर जो है हमारी हेडिंग रहती है। ठीक है, तो उस हेडिंग को बनाने के लिए हम फर्स्ट रो में TD की जगह पर TH टैग का इस्तेमाल कर देंगे, तो हो जाएगा TD की जगह पे TH। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले अपने VS के कोड पर, VS कोड सॉफ्टवेयर पर, जहां पर हम इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो हम लोग VS कोड के बारे में पहले से परिचित हैं, VS कोड का यूज भी कर लिए हम लोग। अब VS कोड को हमें चलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले VS कोड को सर्च कर लेते हैं और VS कोड को ओपन करते हैं।
फर्स्ट लाइन में दे रखा है, हाँ ये। जैसे VS कोड हम ओपन करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा, आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए। सारा कोड हम सिस्टमेटिक डी ड्राइव में रखे हैं, तो हमने डी ड्राइव को ओपन कर लिया, और डी ड्राइव में उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर के भीतर हमारा सारा कोड। ऐसा करने से हमारा फोल्डर बन ओपन हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पर एक नई फाइल बनानी है, तो हम फाइल में आ जाएंगे और हमें न्यू फाइल के ऑप्शन पे जाना है। न्यू टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, और इस फाइल को सबसे पहले हम सेव करेंगे। ठीक है, इस पर कुछ भी लिखने से पहले हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। आप अगर ध्यान दें तो सेव ये जो आपका हो रहा है वो डी ड्राइव में उसी फोल्डर के भीतर हो रहा है। ठीक, और यहां पर हम नाम दे देंगे कोर्स सेज, courses.html। ठीक, सबसे पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे जिससे हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी, यहां पर आ गई है। टाइटल सबसे पहले पूछा जाएगा, यहां पर हम दे देंगे कोर्स लिस्ट। ठीक, और यहां पर हम बॉडी टैग के भीतर अपना टेबल टैग इस्तेमाल करके हम जो है अपना टेबल क्रिएट करें। टेबल टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग का टैग ओपन करेंगे, टेबल। अब इस टेबल के भीतर हमें सबसे पहले एक रो बनानी है। सबसे पहले काम क्या करना है, एक रो। तो रो बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, TR टैग लगा दिया। ये हो गया हमारा टेबल रो। अब रो के भीतर हम जो कुछ भी मेंशन करना चाहें वो सब कुछ मेंशन करना है। तो चलिए इस रो के हम 3 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, चूंकि हमारा फर्स्ट रो है इसलिए हमें इसकी हेडिंग बनानी है, और हेडिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया TH, टेबल हेडिंग। ठीक, तो पहली हमारी टेबल हेडिंग बन गई। इस हेडिंग में हमने लिख दिया सीरियल नंबर, इस तरीके से। फिर टेबल हेडिंग टैग से हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकले बाद एक और टेबल हेडिंग बनाएंगे TH, यहां लिख देंगे कोर्स नेम। ठीक, उसके बाद एक और टेबल की हेडिंग बना देंगे TH, और यहां दे देंगे कोर्स ड्यूरेशन। फिर एक और टेबल हेडिंग बना देंगे और इसका नाम हो जाएगा फी। ठीक है, और फी के आगे हमने ब्रैकेट लगा के लिख दिया रुपीज। उससे कंफर्म हो जाए कि जो फीस है रुपए में, डॉलर में नहीं। फिर हम लगा दिया TH, और यहाँ पे दे दिया हमने कोर्स का नाम हो गया, ड्यूरेशन हो गया, फी हो गया। अब इसके बाद जो भी हमको कंटेंट इसके भीतर रखना है वो कंटेंट हम यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह किसी एक रो के भीतर आप जितने चाहे उतनी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा रो के भीतर। फिलहाल हम इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, एक बार गो लाइव बटन पे क्लिक करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए ये टेबल का हमारी सारी हेडिंग आ गई। ठीक, सीरियल नंबर आ गया, कोर्स नेम आ गया, कोर्स का ड्यूरेशन आ गया, फीस आ गया, और कंटेंट आ गया। जो भी हमने लिखना था हमने यहाँ तक लिख दिया। अभी ये टेबल की तरह दिख नहीं रहा है, ये टेबल की तरह तब दिखेगा जब इसमें हम 2-3 रो बनाए। तो चलिए एक रो के बाद फिर अगेन हमने TR टैग लगा दिया। ठीक, अब इस TR के भीतर हमें जितनी भी चीजें लिखनी वो चीज लिखें। तो हम यहाँ लगा देंगे TD, टेबल डेफिनेशन।
टीडी में सबसे पहले हमको सीरियल नंबर लिखना है, तो डेट इज सीरियल नंबर 1, ये हो जाएगा हम लोग का सीरियल नंबर 1। फिर सेकंड बनाना है, हमने लिख दिया टीडी। ठीक, सेकंड में कोर्स नेम पूछा जाएगा, हमने लिखा DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर हमको टीडी टैग लगाना है, फिर हमने टीडी टैग लगा दिया। फिर हमने सेकंड, अब कोर्स का ड्यूरेशन हमको लिखना है, हमने लिख दिया 12 मंथ। फिर थर्ड चीज हमें फिर अगेन टीडी टैग लिख दिया, टीटी। टीडी के बाद हमें ड्यूरेशन का इसकी फीस लिख देना है, हमने लिख दिया 13,500। फिर हमें कंटेंट भी देना है, चलो फिलहाल कंटेंट इतने कम जगह में नहीं आ पाएगा, कंटेंट हमने हटा दिया है। क्या ज्यादा हो, उतना जमा कर देना, कौन दिक्कत है। इसको हमने फाइल में आके कर दिया सेव। सेव करने के बाद एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये टेबल बनता हमारा चला। बस थोड़ी ऊपर की अलाइनमेंट हमको एडजस्ट कर ले। अब ये टेबल की तरह इसलिए नहीं दिख रहा है कि टेबल की किसी प्रॉपर्टी का यूज हमने नहीं किया है। नियाज सो रहे बाबू, जाओ चाय लेकर आओ बाहर से, एक अपने लिए एक हमारे लिए। जो सोएगा उसका ही पनिशमेंट है, समझ में आ रहा है ना। अभी ये टेबल के रूप में इसलिए नहीं दिख रहा है कि टेबल का हमने बॉर्डर नहीं बनाया, तो टेबल के रूप में नहीं आ रहा है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी टेबल के भीतर आ जाएंगे और इसका एक बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है, उस बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। हमने बॉर्डर कर दिया, बॉर्डर को लिख दिया 3 या 2 कर दिया, तो ये 2 पिक्सल का बॉर्डर बन जाएगा। इसको हमने किया सेव, और सेव करने के बाद देखो ये 2 पिक्सल का बॉर्डर। अब टेबल दिख रहा है ना, अब तो टेबल नहीं लग रहा था। 2 पिक्सल का बॉर्डर मतलब सर, ये बॉर्डर की मोटाई है, हाँ बॉर्डर की विड्थ है। हमने कर दिया 5 और इसको कर दिया हमने सेव। सेव करने के बाद हम इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे, ये तो देखो अब इसकी विड्थ और ज्यादा बढ़ गई, 5 पिक्सल का हो गया। तो जितना पिक्सल आपको रखना है आप उतना पिक्सल यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल हमने रख दिया 1 पिक्सल, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने रो इंसर्ट करते चले जाएंगे और टेबल आपका बनता चला जाएगा। हमने अब दूसरा रो ले लिया। इसके बाद हम जितने चाहें उतने रो बना सकते हैं। पहला रो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, फर्स्ट रो को कॉपी करने के बाद हम इसी के जस्ट बाद पेस्ट कर देंगे। और रो चाहिए और पेस्ट कर दिया, और चाहिए और पेस्ट कर दिया। जितना रो आपको चाहिए उतना रो पेस्ट करते चले जाए। टेबल बनाने में कोई कंजूसी आप लोग मत करिएगा, जितना बढ़िया टेबल बनाएंगे आगे चल के हम टेबल के उतने बेहतर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट्स को निकालेंगे। जब डेटा ही नहीं होगा तो प्रैक्टिकल किस पे करेंगे। ठीक, तो चलिए दूसरा कोर्स हमने बना दिया, कोर्स नंबर 2। इसका नाम दे दिया ADCA 12 महीना और अमाउंट बढ़ा के कर दिया 15,000। फिर कोर्स नंबर 3, इसका नाम कर दिया DFA, इसका ड्यूरेशन कर दिया 6 मंथ और फीस कर दिया 9,000। फिर उसके बाद हमने कर दिया ये नंबर 4 और यहाँ पे कर दिया हम लोग ADFA 12 महीना और फीस कर दिया 15,000। फिर कोर्स नंबर 5 हमने कर दिया CCC, ड्यूरेशन 3 मंथ, अमाउंट 5,000। फाइल में आया, कर दिया सेव और यहाँ पे कर दिया रिफ्रेश, तो देखिए टेबल बनता चला। ठीक है, इस टेबल की जितने भी चीजें होंगी आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। हाँ, और रो बढ़ाना है तो आप रो बढ़ा दीजिए, कॉलम इंसर्ट करना है कॉलम बढ़ाते चले जाइए, सब कुछ आपके अपने हाथ में। हाँ सर बताइए।
सर टेबल हेडिंग और टेबल डाटा में सर हाँ फॉल्ट करेक्शन का आपका कोड ले जाना है। नहीं, बाकी भी अंतर है। रुकिए हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, जो टेबल हेडिंग है वो बोल्ड है, जी सर आप बोल रहे भाई। तो जो बोल्ड है वही हेडिंग है, और बाकी जो है आपका जो है नॉर्मल। कलर भी तो लगा सकते हैं एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। हाँ कलर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ टेबल के भीतर सिर्फ हमने एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है, बॉर्डर का। और कोई एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है नहीं। अब नोट्स में देखते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट आपके दिए गए। टेबल की विड्थ और हाइट भी एक एट्रीब्यूट होता है, आप उसको भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ बॉर्डर दे दिया गया 1, ठीक इस तरीके का यहाँ पे दे रखा है। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग भी है। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको हम सिखाते हैं, ध्यान से देखिए। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या है इसको समझिए। हमको चाहिए एगो पेन, कहाँ मिलेगा, इसमें है कहीं? माउस है, सेलेक्ट है, टेक्स्ट है, ड्रा है, भाई क्या है भाई, पेन है क्या? हाँ ठीक, सही काम चल जाएगा। देखो ये कंटेंट हमारा है, ये हमारा क्या है, ये ध्यान समझना, और जहां समझा रहे हैं वहीं तक रहना आपका। ये हो गया हमारा कंटेंट। अब ध्यान दो, ये कंटेंट इस सेल के भीतर का डिस्टेंस देखो। ये सेल हमारा कहां से कहां तक है? ये सेल हमारा यहां से यहां तक है, लेकिन कंटेंट उसके भीतर कहां है? बीच में। तो इसके बीच की जो दूरी आ रही है ना, ये हमारी कहलाती है सेल पैडिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल पैडिंग। जैसे मान लो ये हो गया हमारा सेल, और इसके भीतर हमने टेक्स्ट ड्रा कर दिया कोई भी, ठीक ये टेक्स्ट हो गया। अब इसके बीच की जो दूरी है, इसके बॉर्डर और इसके टेक्स्ट के बीच की जो दूरी है, इसे बोलते हैं सेल पैडिंग। ये क्या है? सेल पैडिंग। हम चाहे तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं, बता रहे हैं, CELLPADDING। हाँ अभी आगे इसका यूज किया जाएगा। तो इसके बीच की दूरी क्या है? ये है हमारी सेल पैडिंग। अच्छा दूसरा चीज समझिए, दूसरा कंसेप्ट हमको समझना, सेल स्पेसिंग। जैसे एक सेल हो गया और उसके सटा हुआ मैंने दूसरा सेल बना दिया, और उसके सटा हुआ मैंने तीसरा सेल बना दिया। तो ये दो सेलों के बीच का जो दूरी है, इसे कहते हैं सेल स्पेसिंग। जब तक ये दूरी अलग अलग है तब तक ये सारे सेल हमको अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये सारे सेल आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना? लेकिन जैसे सेल स्पेसिंग को हम कर देंगे 0, तब क्या होगा? हमारा ये आपस में मिल जाएंगे, यानी एक सेल हो जाएगा, उसी के जस्ट सटा हुआ दूसरा सेल हो जाएगा, और उसी से सटा हुआ तीसरा सेल हो जाएगा। तो जब सेल स्पेसिंग हमारी 0 हो जाएगी, तो ये सारे सेल आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना? सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या है? सेल पैडिंग सेल के भीतर कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच की दूरी। फिर से सुनिए, सेल पैडिंग क्या है? सेल पैडिंग सेल के भीतर जो कंटेंट है और जो उसका बॉर्डर है उसके बीच की डिस्टेंस। और सेल स्पेसिंग क्या है? टेबल के एक सेल और दूसरे सेल के बीच की दूरी। समझ में आया ना? तो सेल स्पेसिंग और पैडिंग में कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम कर ये रहे हैं, हमने कर दिया क्लियर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो सारे सेल अलग अलग दिख रहे हैं, ये सारे सेल अलग अलग ना दिखाई दे, एक टेबल के रूप में दिखाई दे, इसके लिए हम क्या करेंगे? सेल स्पेसिंग को कर देंगे 0। तो जैसे हम यहाँ कोड पर आएंगे, कोड पर आने के बाद इस टेबल एट्रीब्यूट के भीतर आएंगे, बॉर्डर के बगल में एक स्पेस देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल। हमने कर दिया सेल पैडिंग PADDING इक्वल टू 0, और 0 करके हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद एक बार हमने इसको कर दिया रिफ्रेश।
तो देखो इनके बीच की आपस की डिस्टेंस खत्म। अभी भी डिस्टेंस आपको लग रहा है, अभी हम उसको भी ठीक कर रहे हैं, परेशान मत होइए। अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पे लिखना है सेल्फ स्पेसिंग इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। सेल पैडिंग CELLPADDING, ठीक। और सेल स्पेसिंग SPACING, सही है। इसको भी हमने कर दिया 0। स्पेसिंग और पैडिंग को दोनों को कर दिया 0 और इसको हमने कर दिया सेव। अब देखिए ये टेबल हमारा परफेक्ट दिख रहा है। अब दिख रहा है ना, टेबल टेबल की तरह है। तो वो सेल स्पेसिंग और पैडिंग की वजह से डबल डबल बॉर्डर दिख रहा था, डबल डबल दिख रहा था। बताइए सर। सेल पैडिंग हटाया तो सिर्फ लेफ्ट में और सट गया था, इधर वो अलाइनमेंट से हम ठीक कर लेंगे। अगर हमको सेंटर लाना होगा, अलाइन एट्रीब्यूट आपको पता ही है, अलाइन लगा के सेंटर कर दीजिए, सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अलाइन कहाँ यूज करेंगे सर? कहाँ पे यूज करना चाहिए सर हमको लगता है उसमें जहाँ टीडी वाला डाटा वहां पे यूज करना चाहिए कि टेबल के भीतर यूज करना चाहिए? हाँ ये सही है, वहाँ भी बताओ कहाँ होना चाहिए? टीडी दोनों अंदर होना चाहिए। धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, हम सारी चीज बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। हाँ, सेल पैडिंग का मतलब उस पे हुआ है जो आप हाँ, सेल के कंटेंट के भीतर वो बराबर हो गया, वो बराबर हो गया। अब देखिए हमने अभी तक 3 एट्रीब्यूट के बारे में सीखा। बॉर्डर के बारे में समझ में आ गया, सेल पैडिंग के बारे में समझ में आ गया, और सेल स्पेसिंग के बारे में आगे समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा एट्रीब्यूट हमको सीखना है। चौथा एट्रीब्यूट हमारा टेबल बैकग्राउंड। चौथा एट्रीब्यूट क्या है? टेबल बैकग्राउंड। देखो यहां दे रखा है, यू कैन सेट टेबल बैकग्राउंड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग 2 एज। हम 2 तरीके से टेबल के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 बीजी कलर एट्रीब्यूट और दूसरा है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। अब किसका प्रयोग कहां पर करना है वो चीज हमको समझना है। यू कैन आल्सो सेट बॉर्डर कलर यूजिंग बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, ठीक है। तो बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम बॉर्डर का भी कलर बदल सकते हैं। इस समय बॉर्डर हमारा कैसा है? ब्लैक कलर का। इस समय बॉर्डर का कलर कैसा है? ब्लैक। हम बॉर्डर का भी रंग बदल सकते हैं। चलिए पहले हम बॉर्डर कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा BORDER बॉर्डर कलर COLOR इक्वल टू, हमने लिख दिया ग्रीन GREEN। ठीक, कलर कैसे सर्च करना है मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप हेक्साडेसिमल कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये टेबल का कलर कैसा हो गया? रेड, ग्रीन हो गया। बॉर्डर का कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। आप इसको बदल के दूसरा कलर भी दे सकते हैं। आप इसको कर दीजिए रेड RED और इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। तो देखो ये कैसा हो गया, इस तरीके से। बहुत सारे एट्रीब्यूट है, ठीक है। जहां पर आपको जिस एट्रीब्यूट का प्रयोग करना है वो एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। चलिए दूसरा एट्रीब्यूट नोट्स में क्या दे रखा है? बीजी कलर। अब बीजी कलर का यूज करके समझते हैं। तो बस इसी टेबल के भीतर हम आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बीजी। बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर COLOR इक्वल टू। आप गलती से अगर लिख देंगे COLOUR तो काम नहीं करेगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि इस टेबल में कलर की स्पेलिंग COLOR होगा। COLOUR लिखेंगे काम नहीं करेगा। तो बीजी कलर से हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब जो बैकग्राउंड कलर हमें टेक्स्ट के रूप में देना है वो कलर हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मानो बैकग्राउंड कलर में ले लिया पिंक और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। अब हम टेबल को रिफ्रेश करेंगे, देखो बैकग्राउंड कलर हमारा बदल गया। जो भी कलर आप लगाना चाहें वो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हो गया। चलिए बीजी कलर के बाद एक एट्रीब्यूट और है, वो है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। लेकिन दोनों में से किसी एक का यूज आपको करना है। दोनों एक साथ लगा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, गलत नहीं होगा।
इफेक्ट ही नहीं पता चलेगा। कलर कॉम्बिनेशन पता है भैया ये बताओ, हम अंदर ग्रीन कलर की शर्ट पहन लें, जी सर, उसके ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट पहन लें, तो क्या उस शर्ट का कलर दिखाई देगा? नहीं दिख रहा है सर, दिखेगा? नहीं दिखेगा। वही कहानी इसकी है, हम बीजी कलर एट्रीब्यूट लगा दिए, उसके ऊपर बैकग्राउंड भी चिपका दिए, तो दिखेगा तो बैकग्राउंड ही वाला ही। जी सर, सर हाँ ये बताइए, बैकग्राउंड इमेजेस लगा दिया सर डार्क डार्क कलर, ठीक है सर, हाँ पीजी को लगा देंगे लाइट कलर, दोनों का दिखाई देगा नहीं? नहीं, दोनों चीज एक साथ नहीं दिखाई देगा। ट्राई करो, तुम ट्राई करना, व्हाइट शर्ट पहनना, ब्लैक कलर का कोट पहन लेना, फिर करना शर्ट शर्ट हमारा दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट कोट पहनेंगे सर, आपका तुम्हारी बतिया अलग है, ट्रांसपेरेंट कोट पहनेंगे। कोट पहन लेंगे सर, पीजी हाँ, बैकग्राउंड में हम कोई फोटो इमेज लगा सकते हैं, लेकिन वो फोटो लगा के रहे। फाइल में होना चाहिए। हाँ चलिए, हम इस बार बीजी कलर को हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं आएगा, यार आने दे दीजिए, आपको लिखना है अभी ना। हमने लिखा है यहाँ पर बैकग्राउंड, BACK ग्राउंड, GROUND इक्वल टू। अब बैकग्राउंड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पहले कोई इमेज हम लोग सर्च कर लेते हैं बैकग्राउंड में लगाने। तो चलिए, हमने लिखा टेबल बैकग्राउंड इमेज, मान लो कोई इमेज है जो हम बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, खुल गया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज पे आ गया, जेपीजी है, अच्छी बात है, डी ड्राइव में आ गए और वेबसाइट के फोल्डर में आ गए, और वेबसाइट फोल्डर के भीतर हमने यहाँ पे लगा दिया इमेज, इसका नाम दे दिया BG2, इसके पहले एक था BG1, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने BG2, इसको हमने कर दिया यहाँ से बंद। अब हमें अपने इसमें लगाना है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे बैकग्राउंड में, हम आ जाएंगे बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड में आने के बाद हम लिखेंगे BG2, हाँ, फाइल का नाम .jpg। एक बार आपको ये देखना पड़ेगा कि JPG है कि JPEG, ये चीज भी आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए हम देख लेते हैं, एक बार सर्च कर लीजिए। तो कहाँ पे आ गया हम लोग का दिस PC, ये है, हम लोकल डिस्क D में आ जाते हैं, वेबसाइट के फोल्डर में आ जाते हैं, और ये BG2, राइट क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमको पता चल जाएगा कि JPG है कि JPEG, JPG है, सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए, और ये इसी फाइल में होना चाहिए, जहां देखो कोर्स का फाइल है उसी के बाजू में BG2 है, अलग फोल्डर में होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने इसको कर दिया रिफ्रेश, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोड को कर दिया एक बार सेव, बैकग्राउंड को थोड़ा देर बीजी कलर वाले को थोड़ा सा हटा दे रहा, नहीं इफेक्ट लग गया, देखो आ गया, कोड सेव नहीं किया था इसलिए नहीं लग रहा था, अब आ गया ना। सर दोनों ये बताइए, पहले इमेज उठाएगा फिर उसके ऊपर कलर उठाएगा, सॉरी पहले जो है, हाँ सही है, सही है, आगे पीछे लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं। सर तो कंफ्यूज नहीं करो कंफ्यूज, कितना कंफ्यूज करो। चलिए नोट करिए इसे, टेबल वाला निहाज पैसा दे दिया सर,